भक्ताय तद्भक्ताय नमो वंचाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो बंद हे कृष्ण करुणा सिंधु क्या कर रहे दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरा राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26वां अध्याय का श्रवण किया। श्लोक नंबर हमने 8वां। फिर भगवान कपिल देव बता रहे थे कार्य और कारण, कार्य कारण और कर्ता, ये तीन के कारण प्रकृति और भोक्तित्व का कारण भगवान। ये कल क्लियर हो चुका था। ये श्रवण करके इसमें दो कारण कौन कौन से हैं? एक प्रकृति और एक भगवान। प्रकृति किससे कारण है? कार्य कारण कर्ता, जैसे कारण प्रकृति है। कैसे है बता? प्रकृति कार्य कारण और कर्ता की कारण प्रकृति कैसी है बताओ अनिल, क्या समझा? कार्य क्या है? कारण अरे कारण क्या है इसमें? कारण बता रहा। कार्य शरीर, कारण क्या है? क्या कारण है? इंद्रियां। ये कहां से बोला तू? वहां लिखा है इसमें क्या? मतलब ये जो राशि अहंकार से जो उत्पन्न हुई है 10 इंद्रियां। अरे कार्य क्या है इसमें? क्या कार्य बताया था? इंद्रिय कार्य है। कारण क्या है? और कर्ता देवता, इंद्रिय के देवता। तो जीव इन तीनों के कार्य द्वारा ही कार्य होता है। जो जीव कर्म करता है उसमें तीन का ही विशेषता है। एक देह, एक इंद्रियां और इंद्रियों के देवता। इनके द्वारा ये जीव कार्य करता है। और ये तीनों उत्पन्न हुए हैं माया से, इसलिए इनके मूल हुई प्रकृति। परंतु जब जो जीव कर्म करेगा भोक्तित्व के विषय में, अब जो कर्म करेगा साथ में सुख और दुख भोग भी करेगा। अब जो भोक्ता के रूप में जो कारण है, वो कारण कौन है? परमेश्वर। वहां प्रकृति नहीं है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे डरने की बात नहीं है। तुम बैठे हो, टाइम दे रहे हो, भगवान खुश हो जाएंगे। एंट्री तो हो चुकी है ना रजिस्टर में, ऑफिस में। अब यार तुम वीडियो गेम खेलते रहो, सैलरी तो मिलेगी।
बाद में निकाल सकते हैं, मैनेजर निकाल सकते हैं बाद में, है भाई। अब ऑप्शन में वीडियो गेम खेलते रहो, सैलरी मिलती रहेगी। वो अलग बात है, कहीं पकड़ लिया तो आउट कर सकते। तो यहां सुनने के पश्चात श्री देवहूतिरुवाच, देवहूति जी ने कहा, प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम। माता देवहूति कह रही हैं, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, अभी तक आम्ही एतोक्षणे पुरुषेर संसार एवं तहार कारण प्रकृति विषय ज्ञात होइलाम। अभी तो मैं ये समझी हूं, जीव का जो संसार बना और उस संसार का जो कारण प्रकृति है, मैं समझ गई। क्या जीव का जो संसार दशा हुई, संसार क्या समझ गई, उसका कारण प्रकृति है, ये भी समझ गई। अधुना जगतेर कारण ईश्वर और तहार प्रकृतिर विशेष ज्ञात हो जानते इच्छा को रही। अब मैं जानना चाहती हूं, जगत के जो मूल कारण है कौन है? ईश्वर। प्रकृति जगत का कारण है कि नहीं? गौण निमित्त है, मुख्य निमित्त भगवान ही है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? साधन का कारण कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? निमित्त कारण क्या होता है? और निमित्त, और जो करने वाला होता है उस उपादान। तत्वों को लेकर के कोई व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है तो करने वाले को निमित्त कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं, देवहूति माता जी कह रही हैं, अब मैं जानना चाहती हूं ये संसार के जो संसार कैसा है? सत असत च। सद मने कार्य, असत मने कारण। सद मने स्थूल, कार्य स्थूल होता है और कारण सूक्ष्म होता है। जो ये सद असत असद सदसद रूप जो जगत है, कार्य है, जहां से संवादित हो, जिससे ये जो विश्व है सदसद रूप है, कार्य कारण स्वरूप है, जिससे ये उत्पन्न होता है, जिससे ये जो इसको बनाता है वो प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं? मुझे आप उपदेश प्रदान करो। चलो आए क्या? कोई गैप तो नहीं है? सुबह की क्या कह रहा? सुबह क्या बना रहा है? वो तो पेशेंट छोड़ो उसको, तो दलिया अभी तो दलिया में क्या कर रहा? टीका में कह रहे हैं, इसके पश्चात, किसके पश्चात? कार्य कारण कर्ता के कारण प्रकृति है और फल भोग कारण भगवान है, इसको जानने के पश्चात देवी देवहूति जी कह रही हैं
प्रकृति और पुरुष से विशेष रूप जानने वाली इच्छा को देवहूति। अब देवहूति की इच्छा हुई है प्रकृति और पुरुष के विषय में अच्छी तो जानने की इच्छा हुई है। पुरुष किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, लक्षण क्या है, इन्हें कह रही है। ब्रूहि कारणो कारणयोस्य सद असच्च यद आत्मकम। हे भगवान मुझे बताओ, सद असच्चा स्थूल और सूक्ष्म कार्य स्वरूप, कार्य दो प्रकार का, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल सूक्ष्म कार्य स्वरूप जो ये जो कार्य है, ये विश्व है, यदि आत्मा का जिससे ये उत्पन्न होता है, से सर्व कारण प्रकृति, इस सबका कारण प्रकृति है। प्रकृति के विषय में मैं जानना चाहती हूं। और जो पुरुष है जिसकी अध्यक्षता में ही प्रकृति कारण है, प्रकृति कारण नहीं है, प्रकृति कारण नहीं है, कारण मूल में भगवान। मैं अध्यक्षण प्रकृति होते सचराचर। मैंने कल क्या उदाहरण दिया था इस सुनाने के लिए, सनातन? कंपनी है रोड किनारे, उसका एक बड़ा मैदान है, 4 मीटर तू पूछा मैंने, 4 मीटर बिल्डिंग है। मैनेजर के आदेश के अनुसार कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनाया तो मैनेजर की अध्यक्षता में बनाया, उसको फल देने वाला। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया था, क्या समझाने के दिया था? जीवात्मा और प्रकृति कार्य कारण और कर्ता के विषय में बता दें। क्या जो जीव है यहाँ पर मैनेजर क्या है? मैनेजर यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो कार्य कारण करता क्या है? कार्य जो उसने कंप्यूटर बनाया, प्रकृति का कैसे कारण बन गया इसका? मैनेजर ने आदेश दिया, वर्कर्स ने फिर कार्य किया। मैनेजर नहीं, सारी व्यवस्था की देह पहले पे शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, उपकरण चाहिए और कर्ता भाव भी चाहिए। कर्ता भाव में करने वाला हूं। मैनेजर ने कहा भाई तुम इस डिपार्टमेंट को जाओ, तुम्हें ये कार्य करना है, उपकरण ही ले लो, कार्य हुआ। इस कारण कौन बना? मैनेजर। वो फल के विषय कारण कौन बना? कौन बना? जीव। शाबाश। फल के विषय में जीव कारण बन गया। जीव स्वयं ही फल ले लेगा। क्या लिखते थे? कॉपी यहाँ दे, कॉपी नहीं, यहाँ कॉपी आ रहा नहीं, तू लिखते रहे, तू बोल बात यहाँ रख, बंद कर। इसे तू बोल नहीं पा रहा कुछ, लिखते रहता है, यहाँ ध्यान देगा नहीं, बात पढ़ेगा नहीं, यहाँ रहा ना वहां का रहा, इक्वल टू 0। तू जो लिखा कल एक बार पलट के देखा, पलट के देखा इसमें क्यों लिखा है? क्यों नष्ट कर रहा उसको?
अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न अनिल? प्रकृति और पुरुष के विषय में बताओ। प्रकृति और पुरुष के विषय में बताओ, इनके लक्षण क्या क्या हैं? टीका में कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच यत्तत् त्रिगुणम व्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर अविशेषम विशेषवत। कपिल देव जी कह रहे हैं, यत् त्रिगुणम अव्यक्तम, यत् अव्यक्तम तम अव्यक्तम। क्या बता रहे हैं? त्रिगुणम, त्रिगुणमय, सत्व रजतम, ये त्रिगुणमय जो माया है, जब साम्य अवस्था में रहती है तब इसको अव्यक्त कहते हैं। अर्थात साम्य अवस्था कौन सी अवस्था है? साम्य अवस्था कौन सी अवस्था है? प्रलय अवस्था। तो प्रलय अवस्था में जो प्रकृति है उसे अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि सदसात्मक अव्यक्त अव्यक्त है ये। क्योंकि प्रलय के समय भी प्रकृति रहती है परंतु अव्यक्त रहती है। अब न व्यक्त इति अव्यक्त, न व्यक्त इति अव्यक्त। दूध में घी हमेशा रहता है परंतु अव्यक्त होता है ना। उसी प्रलय के समय भी प्रकृति विद्यमान रहती है, प्रकृति नित्य है। वो किस रूप में थी? परंतु किस रूप में थी? केवल कारण रूप में थी। कारण रूप में रहने के कारण प्रकाशित नहीं थी, इसलिए कहते हैं उसको अव्यक्त। इसलिए पंडित तो उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त, अर्थात अव्यक्त विशेष, अर्थात उसको उनकी विशेषता प्रकाशित नहीं थी। दूध में घी की विशेषता दिखाई नहीं, विशेष में आकार, दूध में घी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दूध में घी कैसा है? अव्यक्त है। घी कब बना? बोले घी प्रभु जी जब दूध को गर्म किया गया और गर्म किया दही बनाया, उसको मंथन किया, नौनी बनी, नौनी को पिघालो, घी बना। ऐसा है क्या? नहीं, घी नित्य है। जब से दूध है तब से घी है। परंतु कैसा था? सूक्ष्म रूप में था, व्यक्त, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए अव्यक्त। प्रलय के समय में माया थी परंतु किस रूप में थी? सूक्ष्म रूप में थी, कारण रूप में थी, है। इसलिए प्रकृति को क्या पंडितगण क्या कहते हैं? और उसको अव्यक्त कहते हैं। मतलब प्रकृति नित्य है, तो प्रकृति के बाद नित्य नहीं है। फिर कोई इसको प्रधान भी कहता है, कोई इसको अव्यक्त कहते हैं, कोई प्रधान कहता है और कोई प्रकृति कहता है। तीन नाम, अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति। अव्यक्त क्यों कहा गया? प्रलय के समय प्रकृति थी परंतु कारण रूप में थी। कारण रूप में जो चीज होती व्यक्त नहीं होती, प्रकाशित नहीं होती। ये दरी को उधेड़ दे, अभी हम उधेड़ दें और ये बिखेर दें इसके धागों को, दरी है कि नहीं? व्यक्त नहीं है।
व्यक्त प्रकाशित नहीं है, परंतु है। उसी प्रकार से प्रलय के समय माया तो थी, प्रकृति थी, परंतु कैसे थे? अव्यक्त रूप में थी, इसलिए अव्यक्त कहते हैं उसको। अब उसको प्रधान क्यों कहते हैं? बता रहे हैं प्रधान क्यों कहते हैं। सद असद आत्मकम, प्रधान क्यों कहते हैं प्रकृति को? तो बता रहे हैं महदादि विशेषेर आश्रय, जी महत तत्व अहंकार आदि जितने भी तत्व हैं उनका आश्रय कौन है? प्रकृति है। अर्थात श्रेष्ठ प्रधान किसे कहते हैं? श्रेष्ठ को। प्रकृति को अव्यक्ति भी कहते हैं। प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। जो महतत्व अहंकार जितने भी तत्व हैं इनकी अमूल आश्रय कौन है? प्रकृति। इसलिए उसको प्रधान भी कहा जाता है। तो प्रकृति क्यों कहते हैं? कार्य कारण रूप महदादित्य अनुगत स्वरूप बलिया प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति बाद में कार्य कारण रूप में प्रकाशित हो जाती है। कार्य कारण रूप में प्रकृति व्यक्त हो जाती है। कार्य माने क्या? इसलिए कार्य कारण में व्यक्त हो जाती है, तब उसका नाम पड़ गया प्रकृति। तो कहीं पर उसको प्रधान कह दिया गया है, कहीं उसको अव्यक्त कह दिया गया है, कहीं उसको प्रकृति कह दिया गया है। उनमें से जो प्रश्न क्या था माता देवहूति का, प्रकृति और पुरुष के लक्षण। प्रकृति और पुरुष के क्या लक्षण है? तो पहले प्रकृति का विषय आ रहा है। प्रकृति लक्षण बता रहे हैं यत तत्। प्रकृति कैसी है? क्या प्रकृति लक्षण क्या है? त्रिगुणत्वम। प्रकृति त्रिगुणमयी है। प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी। रज तम सत, जहां तीन गुण का क्या है? जहां तीन गुण विद्यमान है, तो प्रकृति लक्षण क्या है? वो त्रिगुणमयी है। उसी को इस शास्त्रों अव्यक्त बोला गया। अव्यक्त मीन्स व्यक्त नहीं है। क्यों नहीं है? सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ये घर जैसे व्यक्त, अब इसको तोड़ फोड़ के अलग कर दो, सब अलग, आप ईंट लगा दो, कर दो, ये घर अव्यक्त हो जाएगा, अर्थात कारण रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा। अव्यक्त कहते हैं प्रधान और प्रकृति। उस अतः पंडित लोग कहीं कहीं उसको प्रधान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, और कहीं प्रकृति कहते हैं। उनमें से अव्यक्त क्यों कहते हैं? अव्यक्त, उसकी अव्यक्त संज्ञा क्यों हुई? तो जो प्रकृति की संज्ञा अव्यक्त, उसको अव्यक्त संज्ञा क्यों दी गई? तो बता रहे क्योंकि प्रकृति अविशेष है। क्या है? अविशेष, विशेषता रहित, आकार रहित। क्या है प्रकृति? क्या है? अविशेष। विशेष मीन्स आकार, तो दिख रहा है हमको, विशेषता है। क्या हो गया? कोई आगे जब क्या उसमें? अच्छा उसमें वहीं रखी है चाबी। आगे जब मैं चाबी कहाँ गई? अच्छा टेबल पे ही है। अब लेना जरूरत नहीं उसको, ठीक है? अब तो सब, अब तो ठंडा हो गया। मैं क्या करता? क्योंकि प्रलय के समय प्रकृति अविशेष थी। सविशेष अविशेष। सविशेष मीन्स नाम, रूप, गुण, क्रिया, इसे विशेष कहते हैं, विशेषता। और ये नहीं हो तो अविशेष कहते हैं उसको। अर्थात अव्यक्त संज्ञा क्यों हुई? प्रलय के समय
जो प्रकृति थी वो अविशेष थी। अर्थात त्रिगुण साम्यत्व हेतु, और तो बता रहे हैं तो अविशेष क्यों थी? तीनों गुण समान थे। समान होने के कारण उस समय कारण अवस्था पृथ्वी आदि विशेष नहीं थी। प्रकृति साम्य अवस्था में थी, निष्क्रिय थी। उस समय विशेष, क्या विशेष? न उसमें पृथ्वी, उसमें क्या विशेषता नहीं थी? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, पंच महाभूत, तन्मात्रा, ये जो विशेषताएं थी उस समय प्रकृति में नहीं थी। प्रकृति में थी चीजें परंतु प्रकाशित नहीं थी। जैसे बीज में वृक्ष रहता है, सुधा तके ले ले, बीज में वृक्ष भी विद्यमान रहता है परंतु दिखता है क्या? तो वृक्ष कैसा है? तो बीज कैसा है? अविशेष मूल है वो, वृक्ष का आकार दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से जो जब प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है, त्रिगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, उस समय सब तत्व प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि जब प्रलय हुई थी, भूमि प्रविष्ट हो गया, जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश तामसिक अहंकार में, तामसिक अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महत क्या होता है? महतत्व में, महतत्व प्रकृति में, बस अप्रकृति भगवान में। तो प्रकृति के अंदर सब विद्यमान था, मिला कि नहीं? ये जो घर, पूरा घर है, तोड़ के हम बैग में डाल दें, क्या बैग में क्या मतलब केवल घर है? वो घर तोड़ दिया, उसको रख दिया ट्रक में क्या जाए? ट्रक में क्या जाए? घर जा रहा है, घर जा रहा है। घर कैसे हो सकता है? दिखाते हैं, बैठ जाओ इधर, एक साल नहीं बैठे रहो, एक साल ही बैठे रहो, और घर दिखाते हैं, जोड़ दे घर बन गया। अरे अच्छा, बात तो ठीक है, तो क्या झूठ बोल रहा था मैं? ट्रक में घर जा रहा है। जो साइकिल, जब कोई बाईसाइकिल आती, गाड़ियां आती हैं तो पुर्जे आते हैं, पुर्जे हैंडल हो गया, टायर हो गया, आजे आते हैं। क्या ले जा रहे हो? मैं साइकिल लेके जा रहा हूं। साइकिल क्या है? अरे साइकिल ही है ये, परंतु कैसे है? अव्यक्त, अविशेष है। तोड़ दिया, जोड़ दिया तो विशेष व्यक्त बन गया। इसीलिए प्रकृति को कहीं कहीं बोला गया अव्यक्त। अप्रधान, यह नाम क्यों, ये नाम क्यों दिया गया? ये संज्ञा क्यों दी गई प्रकृति को? तब बता रहे हैं विशेषवत, क्योंकि प्रकृति अब क्या बन गई? विशेष बन गई। प्रकृति क्या बन गई? विशेषवान बन गई। विशेषवान, वान माने युक्त, विशेषवान माने युक्त। अब विशेषवान, अब प्रकृति विशेष मीन्स अब आकारवान बन गई, गुणवान बन गई। कैसे? स्वांश कार्य रूप महदादि, क्योंकि अब प्रकृति थी, अब वो कैसे प्रकाशित, अब वो जो प्रकृति कार्य रूप में सामने दिखाई पड़ने लग गई। कैसे? महतत्व, अहंकार आदि रूप में दिखाई पड़ने लग गई। इसलिए बोल दिया उसको, क्या बोल दिया उसको? प्रधान। क्यों प्रधान बोला? क्योंकि जितने भी महतत्व से लेकर के जिन निज तत्व में है, सबका आश्रय कौन है? प्रकृति। अच्छा, प्रकृति सबकी प्रधान है। अब कहां जा रही है? अच्छा,
इसलिए उसे कहते हैं प्रधान। पहले आपने श्रेष्ठ बोला था, ठीक है, वही तो है, क्योंकि सब तत्व श्रेष्ठ है तो प्रधान। अर्थात जब कारण अवस्था में थी तो अव्यक्त कार्य रूप में प्रकट हो गई, उसको कहते हैं प्रधान। जब माया प्रकृति कारण रूप में थी तब उसको अव्यक्त कहा गया था। अब कार्य क्या है उसका? प्रकृति कार्य क्या है? महत्त्व, अहंकार, ये कार्य हो गए उसके। मतलब प्रकृति ही कार्य में, महत्त्व अहंकार क्या है? ये प्रकृति कारण रूप में, कार्य रूप में हो गई। जैसे दरी को हम उधेड़ दूं तो यहां क्या हो जाएंगे? धागे 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 हो जाएंगे, परंतु ये दरी ही है वो। मैं पूछा जब मैं ये दरी को उधेड़ दिया, धागे बिखेर दिए, दरी है कि नहीं? वह बोला दरी कहाँ है? दरी नहीं इधर। मैंने कहा मूर्ख, ये कहां से आया? ये दरी तो था ये। मैंने जो फिर बुन दिया उसको, क्या है वो? ये कारपेट है। उसी प्रकार से अव्यक्त जो प्रकृति जो अव्यक्त अवस्था में थी, अव्यक्त था, जब वही प्रकृति कार्य रूप में, कार्य मतलब क्या? महत्त्व तो अहंकार रूप में सामने आ जाती है, अब उसे कहते हैं क्या? प्रधान। अब प्रकृति नाम क्यों बढ़ा? यही नाम हरिवार हेतु बोले थे चैन। सद असदात्मक, क्योंकि अप्रकृति कैसी है? सद असद आत्मक। सद कहने से कार्य, असद कहने से कारण। अब प्रकृति कैसे प्रकाश, संबंध प्रकाश में कैसे हुई? सद कार्य कारण रूप प्रकृति हमारे सामने आ गई। इसलिए किसी बोल दिया, उसे बोल दिया, क्या बोल दिया उसको? प्रकृति। वास्तव में प्रलय काले, प्रलय के समय भी प्रकृति विराजमान रहती है। कैसे रहती है? कारण रूप में रहती है। अर्थात भगवान नित्य तो प्रकृति भी नित्य, अनित्य नहीं है। ये जगत नित्य क्या अनित्य है? जगत नित्य है। किस रूप में नित्य है? कारण रूप में नित्य है। हाँ, तो प्रलय के समय बस केवल कैसे रहती है प्रकृति? कारण रूप में रहती है। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, उसी प्रकार से प्रकृति प्रलय के समय सब प्रकृति सूक्ष्म रूप में रहती है। अथवा यत तत्, अर्थात अनिर्वचनीय। अव्यक्त का एक अर्थ होता है क्या? अव्यक्त है, जिसके विषय में कहा नहीं जा सकता। न व्यक्त है, यह बात अव्यक्त है, जिसको कहा नहीं जा सकता, वचन के द्वारा जिसको समझाया नहीं जा सकता। वचन के द्वारा जीव का उसे कहते हैं अव्यक्त। एक अर्थ यह है। ये प्रकृति अव्यक्त बोल दिया, क्योंकि उसको कैसी प्रकृति कैसी है? जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में कैसी है नहीं कह सकते। जब ये ईंट पड़ी थी, बजरी पड़ी थी, गर्डर पड़े थे, सीमेंट पड़ा था, मैंने कहा ये घर कैसा है? घर कैसा बनेगा? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। ईंट पड़ी है, बजरी पड़ी है, सब मटेरियल पड़ा होगा, किसी ने बोला ये घर कैसा है? कोई बता सकता है कैसा है? कैसा बनेगा ये? बोलना। ये दोनों कहां चले गए? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या बता रहे हैं?
अव्यक्त क्यों बोला गया? क्योंकि अनिर्वचनीयत्व हेतु, क्योंकि प्रकृति जब साम्य अवस्था में रहती है अनिर्वचनीय है, उसको वचन से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। सब मटेरियल पड़ा हुआ है, ये घर कैसा बनेगा इसको कोई बंदा इसको नहीं कह सकता। कैसा दिखेगा कैसा है नहीं कह सकता। जब बन जाए, जब वही ईंट बजरी में बन करके जब मकान रूप में बन गया, मकान रूप में अब कह सकते हैं 1 मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है, कह सकते हैं। घर है कि हॉल है कि बिल्डिंग है कि भवन है, तब कह सकते हैं। उसी प्रकार जब माया अव्यक्त थी अनिर्वचनीय, और फिर प्रधान क्यों बोला गया इसको? श्रेष्ठत्व हेतु। जितने भी तत्व हैं महातत्व से आरंभ करके पंच महाभूत पंच तन्मात्रा तक जितने भी तत्व हैं इनका प्रधान कौन है? श्रेष्ठ कौन है? प्रकृति। इसलिए उसको प्रधान बोल दिया गया। कहां से आया था? अमेरिका से पेमेंट करते उसका? नहीं, वो बाहर रख के चले जाते, कोई नहीं रहता है ना, तो दिमाग में डाल के बिल्ली मुझे उसको छाप के फिर भी करना। बिल्ली भी आती क्या? बिल्ली बच्चे दिए 4-5 बिल्ली है आजकल, बढ़िया है। जब पिलाओ बिल्ली को दूध, अच्छा है। हाँ, तो क्या बताया? अव्यक्त हाँ प्रधान हो गया। अनिर्वचनीय होने कारण उसको अव्यक्त बोल दिया गया। शय रूप सदसात्मक। उसी प्रकार से प्रकृति कैसी है? सद असद आत्मक। सद कहने से कार्य, असद कहने से कारण। प्रकृति कार्य कारण स्वरूप है, कार्य कारण रूप। कार्य और कारण दोनों ही है। कार्य कारण स्वरूप, कार्य भी है और कारण भी है। इस दृष्टिकोण से प्रकृति को क्या बोल दिया गया? क्या बोल दिया गया? प्रकृति अर्थात नित्य। प्रकृति नित्य है, तथाभूत है ले। अब ऐसा होने पर भी यदि प्रकृति नित्य है, ठीक है, होने पर भी मृतिका आदि अनित्य दृष्ट होने पर भी, परंतु जो माया के जो कार्य हैं अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल, ये अनित्य दिखे जाते हैं। आग बुझ जाती है, मिट्टी के भी नाश देखा जाता है। प्रकृति नित्य है। वो जो प्रकृति कार्य हम देखे जाते हैं, मृत्यु मतलब मिट्टी का जो मिट्टी इत्यादि है, ये तो ऐसे दिखता है अनित्य दिख रहा है। दिखता है ना अनित्य, दिखता है अनित्य। शेरु महद आदि विशेष युक्त तो है ले। उसी प्रकार से महत्त्व अहंकार इत्यादि जो ये विशेष युक्त विशेषताएं हैं, अर्थात कार्य युक्त हो ले। गुण साम्य रूपत्व हेतु अविशेष। यदि भी प्रकृति का ही परिणाम महत्त्व है, अहंकार आदि जरूर है। जब महत्त्व अहंकार आदि में उसमें प्रकृति का विशेष हो गया, प्रकृति क्या हो गई? विशेष हो गई। विशेष मीन्स आकारवान हो गई, गुणवान हो गई। तो होने पर भी प्रलय के समय जब गुण साम्य तीन गुण समान अवस्था में थे, उस समय प्रकृति अविशेष ही थी, कारण रूप में अविशेष। और कारण का बनती है वो प्रलय में। प्रलय में प्रकृति कैसी थी? अविशेष। उसमें वो प्रकाशित नहीं थी, सूक्ष्म रूप में थी। और जब सृष्टि शुरू हो जाती है, फिर किस रूप में कैसे प्रकाशित हो जाती है? कार्य रूप में। कार्य कारण दोनों कारण कौन है? प्रकृति ही है, प्रकृति ही है। बजरी और ईंट जो अलग अलग पड़ी थी, जोड़ दिया, घर बन गया। जब जोड़ा नहीं था, घर ही था वो। जोड़ा नहीं था,
एक ईंट का ढेर पड़ा हुआ है, बजरी का ढेर पड़ा हुआ है, सीमेंट का ढेर पड़ा हुआ है, मकराने पड़े हुए, आदि आदि पड़े हुए, खिड़की बने हुए, दरवाजे पड़े हुए, घर ही है वो। क्या है? घर ही है। परंतु अभी किस रूप में है? अव्यक्त। अब विशेष, विशेष मीन्स अभी विशेष में उसका आकार बनानी है। अभी ये तो घर ही, परंतु उसी प्रकार से जब प्रकृति, जब प्रलय अवस्था में प्रकृति कैसी थी? अविशेष प्रकार, उसमें सब गुण उसमें थे। अग्नि भी उसमें थी, वायु उसमें थी, जल भी था उसमें, पृथ्वी, सब कुछ था उनके अंदर, सब कुछ था, परंतु सूक्ष्म रूप में प्रकाशित नहीं था। तो इसलिए तो तब पृथ्वी किस रूप में थी? प्रकृति किस रूप में थी? कारण रूप में। सृष्टि हो गई, वही प्रकृति क्या बन गई? कार्य बन गई। तो प्रकृति क्या हो गई? कारण कार्य रूप। जो ईंट बजरी पत्थर क्या है? ये घर ही है, बन गया और जोड़ दिया, घर ही, वो भी घर ही है। दोनों घर हैं, दोनों घर हैं। जो अलग अलग मटेरियल पड़ा हुआ था तो घर ही था, वो किस रूप में था? कारण रूप में। जोड़ दिया तो को क्या बन गया? घर ही, वही चीज घर, कार्य रूप में, अलग नहीं है। कारण कार्य एक ही है। तो इसलिए कहने प्रकृति नित्य जरूर है, होने पर भी प्रकृति के जो कार्य हैं वो अनित्य दिखाई पड़ते हैं। मिट्टी नष्ट हो गई, मिट्टी प्रवेश कर गई जल में, अब मिट्टी दिखाई नहीं पड़ रही है ना। आबार पृथ्वी प्रवृत्ति विशेष रूप कार्य, वही जो प्रकृति, जो माया, जो प्रलय के समय साम्य अवस्था में थी, अविशेष थी, कारण रूप में थी। जब पृथ्वी मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, इस रूप में जब प्रकृति जब परिवर्तित हो गई, तब उसे कहने लगे ये प्रकृति क्या है? क्या बन गई? सविशेष। इस प्रकार से भगवान कपिल देव जी बता रहे हैं। समझ गए? उत्तम है। नहीं समझे, लॉस भी नहीं। जो तुम बैठे 1 घंटा बैठे रहे इधर, अनित्य दिख रही है, दिख रही ना? मिट्टी पानी में घुस गई, पानी तेरे पेट में चला गया। यदि समझ में आ रही आसान है, इतनी आसानी समझ जाओ तो फिर तुम्हारी महिमा तो क्या। याद कैसे रहेगा बेटा? 38 साल से घास काट रहा हूं। कितने? 38। तेरी उम्र कितनी थी? बताओ। तो बच्चा ही होगा, तो कच्छ में टट्टी करता होगा। नहीं